मिडिल मिडिल और मिडिल लोअर जो रखा है उसको हमने प्राइमरी रखा है। इसको एक्चुअल में कॉर्पोरेट नहीं बनने की, क्योंकि हमारा ध्येय था संकल्प समर्पित सेवा का। तो हमने क्या किया इसको कि हम एक चीज समझे कि यहाँ पे आके छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ में 80 से 90% लोग ऐसे हैं जिनके लिए हेल्थ इमरजेंसी होती है, जो लोग हेल्थ के नाम से पैसा बचा के नहीं रखते, और 20 30 40 हजार तक ठीक है, लेकिन उससे ऊपर गया तो या तो उनको खेत खलियान बेचना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा, या तो सामान गिरवी रखनी पड़ेगी। एक कैपेसिटी होती है, यदि आप अपन उम्मीद करें। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि चूंकि ये टर्सरी केयर हॉस्पिटल था, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, तो होता क्या था कि आपके पास मान लो सपोज एक पेशेंट आया, तो वो सपोज मैं आरएमपी डॉक्टर को दिखाता था, 10 दिन ठीक नहीं हुआ तो रायगढ़ पहुंचता था। रायगढ़ में फिर क्या होता था, एक दो डॉक्टर को दिखाता था, एमडी डॉक्टरों को, 10 दिन। जब एकदम बिगड़ जाता था, जब उसको वेंटिलेटर और डायलिसिस और इधर उधर की जरूरत होती थी सेप्टिसीमिया की, तब वो रायपुर रेफर होता था। तो अब होता यह था कि 20 दिन में पूरा ऐसा केसेस हमारे पास आए, और खर्चा ऐसे लगे कि हर बार जो है 2 लाख 3 लाख 4 लाख लगे। तो अब ये भी चीज थी, तो इसको सामंजस्य कैसे बिठाए, तो इसीलिए हमने ये हॉस्पिटल खोला। और हमने फिर ये चीज किया कि नहीं भाई, जिनके पास में ठीक है आपका 2 लाख का बिल है, 50 60 हजार दे सकते हो, दो, दवाई लाओ जांच कराओ लेकिन करो। तो ये सब चीज करके मिडिल क्लास का हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखा। और उसी के कारण में देखिए क्या है कि हमारा जो जॉब है वो विश्वास पे चलता है। हम लोग प्रोफेशनल हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे आपका वकील का हो, चाहे वो सीए का हो, ये प्रोफेशनल होता है। लोग विश्वास से आते हैं, यदि आप अच्छे हैं तभी आप बढ़ेंगे, यदि आप खराब हैं तो लोग समझ जाते हैं कि खराब है, उसके पास नहीं जाते। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे क्वालिटी वाली सर्विस दी, लेकिन मिडिल लोग को ध्यान रखते हुए, पुअर लोग को ध्यान रखते हुए। फिर दूसरा ये हुआ कि हमने ये चीज देखा कि ये नहीं भाई स्कीम का है, जैसे ईएसआईसी स्कीम है, आयुष्मान कार्ड है, भाई यहाँ से है, यहाँ से जो लोग हैं, ये लोग इनको क्या है कि इनको हम अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे ये हो। तो हम क्या गवर्नमेंट के साथ में चले। तो आज जो है ये बालाजी हॉस्पिटल जब चालू किया था तब ये 100 बेड का हॉस्पिटल था, जिसको कि 2013 में हमने एक्सटेंड करके 436 बेड का किया और मध्य भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनाया। जब मैं ये हॉस्पिटल खोला था तो कई लोगों ने सामने सामने बोला हॉस्पिटल तो खोले हो लोन वोन लेके, लेकिन छत्तीसगढ़िया आदमी है कैसे हॉस्पिटल चलाओगे। मतलब एक वो रहा कि एक जैसा है, क्योंकि हम लोग अधिकतर इसमें नहीं थे, और दूसरा डॉक्टर हो तो कैसे अस्पताल चलाओगे। एक काम करो कि टाई अप कर लो अपोलो से, तो कोई दूसरे ग्रुप से, तो मैक्स से। तो कई लोगों ने ये सजेशन दिया कि यार अस्पताल चलाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। क्योंकि देखिए अस्पताल और दूसरे लाइन में थोड़ी सी फर्क होती है। क्यों क्या है, हम डॉक्टर है तो हमारा काम हो जाता है ट्रीटमेंट करना। अब ओपीडी भी देखिए, राउंड भी लीजिए, ऑपरेशन भी करिए, जब ऑपरेशन कर रहे हो किसी से बात नहीं कर सकते आप। तो अस्पताल चलाना एक्चुअल में कठिन काम है। हम्म। एक्सपीरियंस मदर फादर डॉक्टर तो थे नहीं, कोई हम्म। कॉर्पोरेट यदि रखते तो ये सब चीजें रहती, साथ मिलता। तो उस समय मैंने बोला यदि मैं कॉर्पोरेट यदि रखूंगा तो मैं लोगों के साथ जस्टिस नहीं कर पाऊंगा। ये जो चीज है मैं डिस्काउंट करता हूँ, मैं पेशेंट लोग को मैं जो छोड़ता हूँ, मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, मैं बन जाऊंगा। फिर जो बिल बनेगा हम्म। 2 लाख तो 2 लाख ही करना पड़ेगा, आज मैं उसको 50 हजार नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एक पेशेंट यदि ठीक होके जाता है तो वो जिंदगी भर 10 पेशेंट लेके आता है। तो अल्टीमेटली वहां पे मेरा स्टॉप हो जाएगा। और मेरा सपना तो ऐसा है कि भाई मेरे को लीवर ट्रांसप्लांट करना है, मेरे को शुरू से ही था, मेरा मेडिकल कॉलेज खोलने का है। तो मैं यदि इसमें यदि कॉर्पोरेट में जाऊंगा तो मैं बन जाऊंगा। तो बीच में बहुत सारी कंडीशन ऐसी आई, बहुत लोन हो गए, दूसरा बहुत सारी दिक्कतें भी आई, इनकम टैक्स का भी रेट पड़ा, सर्वे पे सर्वे हुए, कई बार उस समय बाजार की उधारी भी हुई, बैंक के भी लोन हुए। लेकिन सब बालाजी भगवान की कृपा, और धीरे से ये रहा कि सब निकलते गए। और ऐसा करके हमने 2014 में जो है 436 बेड का हॉस्पिटल बनाया इसको। 436 बेड का जब हॉस्पिटल बनाया तब हमने पहली बार यहाँ पर जो है आईसीयू इतना बड़ा बनाया, क्योंकि यहाँ पे मेन जरूरत थी, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आईसीयू की। तो आईसीयू उस समय हम लोगों ने 120 बेड का आईसीयू बनाया था 436 बेड में। और जो एक्सपेरिमेंट किया वो कामयाब रहा। और फिर उसके बाद में आज ये हो गया है कि उसके बाद हम लोगों ने कोरबा में जो है 2015 में पीपीपी मोड पे हमने हॉस्पिटल खोला, बालाजी ट्रामा एंड सुपर स्पेशलिटी सेंटर।
फिर 2016 में टिकरापारा में खोला 150 बेड का हॉस्पिटल। फिर उसके बाद 2018 में हमने रायगढ़ में जो वहाँ मेट्रो जो चल रहा था उसको हमने टेक ओवर किया और श्री बालाजी मेट्रो हॉस्पिटल किया, जिसमें कि आज जो बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ पे कैथ लैब है, 300 बेड का हॉस्पिटल हो गया है, अभी कैंसर यूनिट भी आ रहा है। और वहाँ पे भी एक मेडिकल कॉलेज का हम लोग प्लान कर रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज का। तो हम्म। वो एक रायगढ़ का हुआ। इसके अलावा एक अभी जो है अगले महीने जो है जो 25 अगस्त को 2024 को इनॉग्रेशन हो रहा है, जोरा में एक मल्टी स्पेशलिटी और कैंसर हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो रहा है। और उसके साथ साथ आज हम लोग जो है अपना हॉस्पिटल जो है 1500 बेड का हॉस्पिटल कर दिए हैं। और ये 4 दिसंबर को जो कि मेरा जन्मदिन है, उस दिन यह हॉस्पिटल जो है ये 1700 बेड का होने वाला है, जिसमें 200 बेड कैंसर हॉस्पिटल के साथ में। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा हमारे पास में इस बीच में हमने 2011 में नर्सिंग कॉलेज खोला, और उसमें भी एक नर्सिंग कॉलेज खोलने का भी एक तरीके को था। देखिए, कोई भी चीज हमने बिजनेस को माइंड में या पैसे को माइंड में लेके नहीं करता। हम लोग ये देखे कि 2009 में देखा कि हमारे यहाँ काफी स्टाफ है। तो स्टाफ कौन है भाई? 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास, या कोई बीएससी वाला भी आया है या एमएससी वाला भी आया है, लेकिन वो मेडिकल वाला नहीं है। तो हम देखें कि हम इसमें क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। क्वालिटी देने के लिए क्या होना था उस समय? हम केरल से स्टाफ लाते थे, और केरल से स्टाफ जो आते थे वो आईसीयू में रखते थे। वो तो हमने कर दिया, क्योंकि कार्डियोलॉजी कार्डियक सर्जरी जो है हम लोग यहाँ पे 2009 से ही चालू 2010 से ही चालू कर दिए थे। लेकिन अपने स्टाफ को ट्रेन करने के लिए हमने नर्सिंग कॉलेज खोला। और उसके बाद में पहला बैच हमारा जो पहला दूसरा तीसरा बैच गया, हमारे यहाँ की जितने स्टाफ थे उन्होंने नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। तो ध्येय जो था, और उनको ऐसा करते थे भाई तेरी सैलरी में पैसा कट जाएगा, लेकिन ट्रेनिंग तो लो। और आज बताओ, आज मेरे पास में वो जितने जो थे स्टूडेंट, उसमें से मुश्किल से 10% है, बाकी सब 90% लोग का गवर्नमेंट में लग गया। और लेकिन ये अच्छा ये हुआ क्योंकि आज उनके कारण में वो मेरे यहाँ 5-7 साल रहे, और उसके बाद में ट्रेन बना, तो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ते गया। तो मैंने जो नर्सिंग कॉलेज पहला खोला वो इसीलिए खोला। और अभी जो है बालाजी की यदि हम बात करें तो बालाजी में फिर हमने लीवर ट्रांसप्लांट यहाँ पे पहला किया। हमने यहाँ पे टोटल जो है अभी 13 लीवर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। लीवर ट्रांसप्लांट मैंने यहाँ पे 2017 में किया। जब 2017 में मैंने लीवर ट्रांसप्लांट किया तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट ऐसी सर्जरी थी जो कि इंडिया के बहुत सारे जगह पे हुई नहीं थी। लाइक बॉम्बे में 1-2 लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई, इंदौर में हुई नहीं थी, जब हमने रायपुर में किया था। तो आप ये समझ सकते हैं कि लीवर ट्रांसप्लांट हमने 2017 में जब यहाँ पे किया तो इतना बड़ा हो रहा कि, और वो मेरा सपना था कि मेरे को जो लंदन में हो रहा था लीवर ट्रांसप्लांट उसको यहाँ लाना है, मैं उसको लेके आया। जो लंदन वाली चीज है मैंने डॉक्टर 2017। साहब, ये आपके जो ग्रुप के हॉस्पिटल है उसमें जो प्रधानमंत्री हेल्थ स्कीम और मुख्यमंत्री हेल्थ स्कीम शुरू किए हैं अभी आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा शुरू से चल रहा है, अभी से अच्छा नहीं अच्छा। है। हमने शुरू से 2011 में जब चालू हुआ था। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये इंडिया का पहला हॉस्पिटल है जो कि आयुष्मान भारत योजना, जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, उसका पहला पेशेंट रखा है। अच्छा तो अच्छा। उसका रात को 2:30 बजे उसका पायलट स्टडी हुई। और हम्म। हमारा जो छत्तीसगढ़ पहला स्टेट है, और बालाजी हॉस्पिटल पहला हॉस्पिटल है जिसने पहला मरीज को जो है 2013 या हाँ 13 में, जब ये पहले इन्होंने राज्य में किया था, जस्ट पायलट स्टडी जैसे थी, फिर जब 2013 में किया तो हमने जो है पहला मरीज जो है पहला ये हॉस्पिटल रहा है। तो हमने ये चीज रखा हुआ है इसमें। तो ये है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बीजू कार्ड भी है, जो कि उड़ीसा के भी पेशेंट जो है आसपास के वो भी आते हैं। हम एमपी का भी कार्ड लेते हैं, शहडोल मलाजखंड के। तो ये सब चीज, क्योंकि 1500 बेड का हॉस्पिटल हो गया है, इतने आईसीयू है, और हमारा तो मेन ध्येय है कि पेशेंट को हम, मरीजों को हम अच्छी क्वालिटी हम ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराएं, और वो भी कम रेट पे। तो ये हमारा ध्येय रहा। तो हमने लीवर ट्रांसप्लांट किया फिर। तो ये जो है 13 लीवर ट्रांसप्लांट हमने सक्सेसफुल यहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट किया। किडनी ट्रांसप्लांट हमने 2013 में चालू किया। आज 100 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट हो चुके हैं, और किसी भी पेशेंट की कोई भी मौत नहीं हुई किडनी ट्रांसप्लांट में। ये सबसे बड़ा हम्म। अचीवमेंट है। मैंने आप हम्म। 100 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, किसी भी पेशेंट की कोई भी मौत नहीं हुई है, जो ऑपरेशन और ऑपरेशन के दौरान और उसके बाद में भी जो है 3 महीने तक। तो ये आपकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप क्या स्टैंडर्ड, क्या क्वालिटी क्या दे रहे हैं।
इसके अलावा यहाँ पे हम जो है कार्डियक सर्जन भी रखे, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मध्य भारत की सबसे ज्यादा कार्डियक सर्जरी और हार्ट सर्जरी हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी होती है यहाँ पर हर चीज होती है। अब जो जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट होता है तो वहाँ आपको बताने की जरूरत नहीं कि स्टैंडर्ड क्या है और क्वालिटी क्या है। और इसके साथ साथ जो है आईसीयू में हमारी जो परसेंटेज रेट जो है, जो सक्सेस रेट जो है वो 95% से भी ज्यादा है। और अभी तो इसके अलावा फिर हम जब बढ़ते गए तो एक सपना था, फिर 2001 में हमने इसको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट किया। ये इंडिया का पहला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल था जो हॉस्पिटल था जो कि मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट हुआ। क्योंकि कोविड के समय में ये हमको फायदा मिला। 2020 में गवर्नमेंट ने एमसीआई जो है वो एनएमसी में कन्वर्ट हुई, कुछ रिलैक्सेशन हुए। और चूंकि हमने पहले से ही ये सब बिल्डिंग बना के रखी हुई थी और यहाँ पे चूंकि 23 एकड़ जमीन है पूरी शहर के बीच में, तो हमको ये जो है ये मेडिकल कॉलेज मिल गया। और आपको बता दूं कि इंडिया में बहुत कम डॉक्टर्स हैं जिनके खुद के मेडिकल कॉलेज हैं। अदरवाइज मेडिकल कॉलेज जो होते हैं वो बिजनेसमैन के होते हैं, पॉलिटिशियन के होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के होते हैं, ये सब रहते हैं। लेकिन खुद जो है डॉक्टर के मेडिकल कॉलेज इंडिया में बहुत कम है, गिने चुने हैं। मैंने मुश्किल से 5-10 होंगे, जिसमें से कि एक ये मेडिकल कॉलेज है जो खुद डॉक्टर का है। तो ये अपने आप जी डॉक्टर साहब, ये जो लीवर ट्रांसप्लांट है ये क्रिटिकल मेडिकल साइंस में आता है, इसको मान के चलें। जी तो मैं बीच में पढ़ा था कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए पाकिस्तान के कुछ लोग रायपुर आए थे, ऐसे बिल्कुल अखबारों में पढ़ा था मैं। जी जी बिल्कुल। तो ये ये जो आपके हॉस्पिटल में होता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, हम लोगों ने बांग्लादेश का एक पेशेंट जो है किडनी ट्रांसप्लांट भी किया है। ये क्या है कि होता यह है कि पाकिस्तान में अभी तक लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट उतना डेवलप नहीं हो पाया है। क्योंकि ये क्या है ना, बहुत क्रिटिकल है। ये 16-18 घंटे की सर्जरी होती है, इसमें पूरी टीम रहती है और एक आदमी का आधा लीवर निकाल के दूसरे आदमी में लगा देना और फिर उसमें देखना कि भैया उसका बॉडी एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी पूरी हीमोडायनामिक। और 5 जगह पे एनास्टोमोसिस होता है शरीर में। शरीर की पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल हो जाती है, क्योंकि लीवर ऐसा चीज है जो हार्ट से डायरेक्ट रिलेटेड रहता है, ब्रेन से रिलेटेड रहता है। अपन जो भी चीज खाते पीते एनर्जी बना के पहुंचाने का काम, माने इंजन है तो इंजन पूरा बदलना कोई भी मशीन में, जैसे कार में इंजन बदलना मतलब सबसे बड़ी चीज होती है, तो अपने शरीर का इंजन है लीवर। तो लीवर ट्रांसप्लांट तो इसलिए जो है बाहर के भी है हमारे यहाँ पे आते हैं और मार्केट किया हुआ है। अच्छा, तो ये अपनी जो जर्नी रही फिर ऐसी रही। फिर अपन ने मेडिकल कॉलेज खोला तो 150 बेड का, और ये इंडिया का तीसरा मेडिकल कॉलेज है जिसको विदाउट डेफिशिएंसी, विदाउट कंप्लायंस जो है क्लियर कट एक बार में 150 सीट का मेडिकल कॉलेज मिला। क्योंकि यहाँ पे पेशेंट खूब थे, हमने डॉक्टरों में कोई भी कमी नहीं की थी, हमने स्टैंडर्ड में कमी नहीं की थी। और आज जो है ये चौथा बैच है मेडिकल कॉलेज का। ये 600 बच्चे हैं आज मेडिकल कॉलेज में, और पिछले साल हमको पीजी सीट भी मिल गई। पीजी सीट भी बहुत बड़ी बात होती है, हमारे को 59 पीजी सीट मिली है। तो और अगले साल तो हाँ पीजी क्लास के अप्रूवल हो गया है आपका? हाँ जी, पिछले साल अभी इस साल हो गया। 59 सीट पीजी मिली इसमें। मेडिसिन में 8, सर्जरी में 8 हुए, ऑफ गायनी में 5, रेडियो डायग्नोसिस में 3, डर्मा में 5, 4। तो ऐसे करते हुए हमको पीजी सीट भी मिल गई। तो अब ये पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट भी हो गया। अब सिर्फ ये इवन मेडिकल कॉलेज नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट भी हो गया। और मैं आपको बता दूं कि एक मेडिकल कॉलेज, दूसरा मेडिकल कॉलेज रायपुर में ही अभी हमारा इस साल आ रहा है, और सेकंड मेडिकल कॉलेज भी आ रहा है जो कि अगले साल जो है चालू होने का कगार में। एक प्रपोज्ड मेडिकल कॉलेज है जिसमें कि अभी अभी एनएमसी की मान्यता के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। तो आपके ही ग्रुप का सेकंड मेडिकल कॉलेज? जी, हमारे ग्रुप का सेकंड मेडिकल कॉलेज जो है वो यहाँ पे आ रहा है अगले साल। अच्छा, चलिए बधाई हो आपको। डॉक्टर साहब, ये जो आपके ग्रुप के छत्तीसगढ़ में 3 हॉस्पिटल हैं जी और एक मेडिकल कॉलेज अभी रनिंग में है, 4th ईयर चल रहा है उसमें, जी उसमें सीट कितना बताया डॉक्टर साहब आप? 150 है, तो 4 साल पे 600 बच्चे हो गए जी। अच्छा, तो 600 डॉक्टर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में है, समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ का किसी में सबसे 50 है, किसी में 100 है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपकी संघर्ष यात्रा उपलब्धि है, संघर्ष किया, लेकिन मैं आपको तो मानता हूं मेडिकल इंटरप्रेन्योर करके, और हैं भी आप, उसमें कोई संदेह नहीं है।
मैंने ये देखा डॉक्टर साहब, ये जो मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में और मेडिकल हॉस्पिटल के क्षेत्र में हमारे आसपास के राज्यों से बहुत पीछे है छत्तीसगढ़। जी टोटल यहाँ मात्र 13 मेडिकल कॉलेज हैं, जी। जिसमें 3 प्राइवेट और 10 गवर्नमेंट के हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएं। अ, छत्तीसगढ़ में संभावना किया है, नई सरकार आई है, कुछ आगे बढ़ेगी छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में? देखिए छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन यदि हम देखें तो आज के दिन में 3.25 से 3.5 करोड़ करीब आती है। जो 2011 का सेंसस देखे तो उसमें कुछ समथिंग 2.45 सीआर करीब आया हुआ है। लेकिन उसके बाद हम्म हुआ नहीं क्योंकि कोविड आ गई थी बीच में, जो होना था। हम्म बट जो एक अनुमानित मान रहे हैं अभी, जो गवर्नमेंट भी जो मानती है, वो 3.5 करोड़ के आसपास रहती है। इसमें यदि हम यही चीज यदि हम कर्नाटक में देखें तो वहां की भी पॉपुलेशन लगभग सेम है, वहां की कुछ 4.25 करोड़ है। और कर्नाटक में जो है टोटल जो है वो 48 मेडिकल कॉलेज है। हम्म तो यदि हम कंपेयर करें कर्नाटक से, जहाँ की हम्म पॉपुलेशन जो है और एरिया जो है वो लगभग सेम है छत्तीसगढ़ की, हम्म और वहाँ पे 48 मेडिकल कॉलेज है, और हमारे यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज सिर्फ 3 है। ये तो गवर्नमेंट ने अभी लास्ट ईयर जो है वो 4 मेडिकल कॉलेज खोला, तब जाके हम्म आज ये जो है 13 हुई, नहीं तो बहुत कम है। हम्म क्योंकि हम सेम चीज यदि महाराष्ट्र में देखें तो वहाँ पॉपुलेशन 6 करोड़ है और वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है वो है 44। तो अपन और हाँ दूसरे यदि राज्यों की यदि हम बात करते हैं तो चूंकि क्या है, छत्तीसगढ़ क्या न्यूली इमर्ज स्टेट है, जो कि 2000 में बना है। तो इसलिए हम्म ये जो है ये थोड़ा सा पीछे हुआ है। हाँ, क्योंकि मेडिकल कॉलेज जितने बनेंगे उतने डॉक्टर आएंगे यहाँ पे। वो डॉक्टर फिर क्या होगा कि आज क्या हो गया कि यहाँ पे मेनली जो डॉक्टर है वो कैपिटल में या बिलासपुर या भिलाई दुर्ग में ही सीमित हो गए। अब जो हम्म है पूरे से फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट प्लेस के बाद में वो तहसील प्लेस में जाएंगे, तहसील प्लेस के बाद में वो कम्युनिटी लेवल पे जाएंगे, कम्युनिटी लेवल के बाद में वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाएंगे। तो आज हमको हम्म प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, और खास कर यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये जो है यहाँ पे भौगोलिक जो विभिन्नताएं हैं वो काफी ज्यादा है। जैसे आप बस्तर एरिया हम्म यदि आप देखें तो अलग हो जाती है, सरगुजा एरिया देखें तो टोटल अलग हो जाती है, मैदानी इलाका जो है वो अलग हो जाता है। फिर कुछ हम्म पार्ट जो है यदि हम बात करें तो उड़ीसा से लगा हुआ है, कुछ पार्ट जो है वो आपका एमपी से लगा हुआ है। जो शहडोल की तरफ बात करें तो, अमरकंटक की तरफ बात करें हम्म तो क्या होता है कि यहाँ पे यदि आपको पेरीफेरी तक पहुंचना है, मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति तक आपको हेल्थ सुविधा मुहैया कराना है, तो आपको एमबीबीएस हम्म डॉक्टर बनाने पड़ेंगे यहाँ पे। और मेन हम्म पर्पस ये है कि आपको एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए, ताकि तभी वो जो है वो आपका कैपिटल छोड़ के वो आपके बड़े सिटी, एक्स एंड वाई ग्रेड सिटी छोड़ के वो डिस्ट्रिक्ट प्लेस में जाएंगे, वो तहसील प्लेस में जाएंगे, और तहसील से वो गांव में जाएंगे। जब वो गांव में जाएंगे, गांव तो ऐसा एक गांव में तो नहीं है, बट फिर भी जब 4-5 गांव होता है जो कम्युनिटी लेवल, वहां तो रहे। नहीं तो फिर क्या होगा कि आपको वही है कि अभी आरएमपी डॉक्टर्स और जो है ये सब डॉक्टर्स को अपने को सेवा लेनी पड़ेगी कि हेल्थ केयर को यदि मुहिम को करना है तो हम्म यदि मेडिकल कॉलेज की बात करें, छत्तीसगढ़ पिछड़ा हुआ है। और अभी और भी इसमें मेडिकल कॉलेज की अभी जरूरत है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर और आए। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में जो इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है और ब्राइट स्पॉट बन रहा है, और पिछले फाइनेंशियल ईयर में फॉरेन रिमिटेंस मिला था लगभग $7.5 बिलियन। जी और जो अभी प्रेजेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट का अनुमान है कि अगले 5 साल में वो $50 बिलियन की होने वाली है, हम्म, $50 बिलियन की। हम्म। तो छत्तीसगढ़ में उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, और आप जैसे लोग छत्तीसगढ़ के भागीदारी कितना कर पाएंगे? आपका तो हॉस्पिटल बहुत आगे बढ़ रहा है। जी। तो देखिए हम लोग अभी यदि हम बात करें पूरे ऑल ओवर इंडिया की लेवल की, तो मैं आपको बता दूं यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब में जो हेल्थ है वो हमसे करीब करीब जो है 50 से 60 गुना, या एवरेज में यदि हम बोले तो 20 टाइम्स ओपीडी एंड इन्वेस्टिगेशंस एंड 50 टाइम्स आईपीडी, मतलब जो इंडोर पेशेंट है, इतना महंगा है।
तो आप यदि महंगाई की बात करें तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर, बट रीजन क्या है कि वो डेवलप कंट्री है, और डेवलप कंट्री में हेल्थ और एजुकेशन जो है वो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की। क्योंकि वहां पे क्या होता है, एक डेवलपिंग और डेवलप कंट्री में डिफरेंस क्या है, क्योंकि आज हम अपना समाज ये वो सब चीज करते हैं हम अपने उसमें, और डेवलप कंट्री में क्या होता है, पूरा का पूरा देश एक समाज होता है। तो वो क्या होता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हम डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रहे हैं। तो हेल्थ जो है वो जो होती है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उसमें क्या होता है कि यदि आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 आप मिल रहे हैं, तो उसमें 5,000 तो आपका वैसे ही कट जाता है, जिसमें कि 250 आपका इंश्योरेंस में कट जाता है। तो तो वहां पे बहुत ज्यादा खर्चीला है। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, इसलिए क्या है कि इंडिया में जो है वो 20 गुना सस्ता है, 50 गुना सस्ता है, 20 गुना ओपीडी, 50 गुना आईपीडी, तो लोग प्रिफर कर रहे हैं। तो आज अगर दूसरा उनका क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे टूरिज्म भी हो जा रहा है, उसके बाद में मेडिकल में आ रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, फिर इंडिया भी इतनी अच्छी जगह है, प्राकृतिक चीज इतनी अच्छी है कि यहाँ पे तीनों ऋतु होते हैं, यहाँ पे सब कुछ है, देखने लायक बहुत अच्छा है, तो टूरिज्म भी हो रहा है। तो इसलिए अभी, तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी जो है दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, पुणे और बेंगलोर, ये और कलकत्ता, ये जो मेट्रो सिटी है, यहीं पे ही अभी मेडिकल टूरिज्म ज्यादा डेवलप हो रहा है। कारण क्या है कि कनेक्टिविटी, क्योंकि आज हम कनेक्टिविटी की बात करें तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहीं पे है। रायपुर में जब तक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा, मेडिकल टूरिज्म की संभावना कम रहेगी। फिर भी यहाँ पे भी जो है, आज दिल्ली बॉम्बे से हमारा जो है आज 10 गुना सस्ता है मेडिकल से। तो यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म की बहुत प्रोबेबिलिटी है, और इसीलिए हम लोग अभी 200 बेड इंटरनेशनल हॉस्पिटल जेसीआई, इसके लिए जेसीआई एक्रीडिएशन रहता है। जैसे अभी ये नॉर्मल के लिए हम एनएबीएच, क्वालिटी के लिए एनएबीएच एक्रीडिएशन लेते हैं, तो ऐसे एक जेसीआई एक्रीडिएशन रहता है, वो लेना पड़ता है। तो हमारा एक 200 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है जेसीआई एक्रीडिएटेड, जिसमें कि बाहर के पेशेंट आएंगे, और बाहर में गल्फ कंट्री के हो गए, या आपके अफ्रीका हो गए, या नाइजीरिया हो गए, या मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, तो यहाँ के पेशेंट अपने यहाँ ज्यादा आते हैं। क्योंकि और वो इसमें काफी ज्यादा संभावना है, बट इसमें टाइम लगेगा, 2 से 5 साल अभी लगेंगे। और गवर्नमेंट को भी नया रायपुर में मेडिकल हब डेवलप करना चाहिए, मेडिकल टूरिज्म डेवलप करना चाहिए, और सबसे पहली बात कनेक्टिविटी, फ्लाइट कनेक्टिविटी, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। एटलीस्ट जो है कम से कम नहीं तो दुबई, सिंगापुर, इधर थाईलैंड जो है, यहाँ पे कनेक्टिविटी करनी चाहिए, जो कि पिछली बार जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट ले आया था, बट पता नहीं किसी कारणों के कारण लास्ट मोमेंट पे जब रमन सिंह जी सीएम थे तब की बात है, मुझे याद है। तो आने ही वाला था, फिर उसके बाद फिर शायद कुछ अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम हुई, तो अप्रूवल को अब ले लेना चाहिए। तो इससे क्या है, मेडिकल टूरिज्म काफी अच्छा आएगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आज के दिन में रायपुर मेडिकल हब बन चुका है। आज यहाँ पे लीवर, जो सर्जरी दुनिया में होती है वो यहीं पे होती है, एक्सेप्ट हार्ट ट्रांसप्लांट। अभी हार्ट ट्रांसप्लांट यहाँ चालू नहीं हुआ है, बाकी पूरी सर्जरी, चाहे लीवर बोले, किडनी बोले, बोन मैरो बोले, सब जो है वो जो दुनिया में हो रही है वो यहाँ हो रही है, और बहुत अच्छे रेट पे हो रही है। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि ये मेडिकल हब बनाने का। डॉक्टर साहब, मैं पढ़ता हूँ तो लीवर ट्रांसप्लांट में ब्रिटेन में, अमेरिका में, कनाडा में 3 करोड़ से 5 करोड़ खर्च है। बिल्कुल आप तो बेहतर जानते हैं, हम लोग तो बिल्कुल पढ़ते हैं। बिल्कुल और वो लीवर ट्रांसप्लांट इंडिया में 15 से 30 लाख में हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और मेडिकल टूरिज्म तो बढ़ेगी, बिल्कुल चाहे बढ़ेगा, एशिया के हो, चाहे गल्फ कंट्री के हो, चाहे यूरोपियन कंट्री क्यों ना हो। बिल्कुल आप बिल्कुल, है ना, तो एक्सेप्ट है। और दूसरा मैं और आपको बता दूं, गवर्नमेंट जो है 18 लाख रुपए देती है लीवर ट्रांसप्लांट का, और लीवर ट्रांसप्लांट में यहाँ पे लोगों को खर्चा भी नहीं है। यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल है, तो हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है जो 2 लाख रुपए जो जांच वाच का लगता है जो ट्रांसप्लांट से पहले, उतना ही खर्चा है। बाकी पूरा का पूरा गवर्नमेंट 18 लाख देती है, आपको ट्रांसप्लांट का मैच करना पड़ता है पहले, उसके बाद हाँ, आपको 1 रुपए नहीं लगना है। किडनी ट्रांसप्लांट में आपको 1 रुपए नहीं लगना है। अच्छा। आपका आपका टोटल आपका आयुष्मान कार्ड से हो रहा है यहाँ पे। और आप हम्म। बताइए, आप 3 और कहा 5 करोड़ की अपन बात कर रहे हैं, और यहाँ पे टोटल फ्री है।
इससे अच्छा मेडिकल सिस्टम कहाँ होगा। हम्म। तो आपके जो ग्रुप के हॉस्पिटल हैं जी उसमें किसी दूसरे शहरों में एक्सटेंशन करने का मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल का कुछ जी जी नेक्स्ट जी, प्रोग्राम है आपका? बिल्कुल बिल्कुल है। हम लोग का मेरी इनफैक्ट जब नवीन पटनायक जी थे सीएम, तो उनसे बात भी हुई थी, उनसे और पंडियन जी से। हाँ और हाँ, भुवनेश्वर में हमारा जो है वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है। 200 एकड़ करीब का जो था वो गवर्नमेंट पीपीपी मॉडल पे ला रही थी, गवर्नमेंट जमीन दे रही थी भुवनेश्वर के पास में। हाँ। अभी तो चूंकि अब गवर्नमेंट चेंज हुआ है, बट वो है एक उसमें, और वो करीब 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें मेडिकल कॉलेज, 3000 बेड का हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, अल्टरनेटिव, ये स्कूल, फिर उसमें कॉम्प्लेक्स और रेसिडेंशियल, वो सब अच्छा। करके 200 एकड़ का मेडिकल हेल्थ सिटी डेवलप कर रहे हैं भुवनेश्वर में। इसके तो अलावा हम लोग, हाँ इसके अलावा ये जबलपुर, हाँ ये आपके ग्रुप का ही है? हाँ, ये हमारे ग्रुप का है, जो कि अभी आने वाला अपकमिंग प्रोजेक्ट में है ये। जी तो जी जी जी। ये भुवनेश्वर में करने का है। इसके अलावा जबलपुर में मेडिकल कॉलेज जो है, जो चल रहा है, उसको हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो है अपना महाराष्ट्र में जो है अकोला में, वहां पे भी एक हॉस्पिटल को हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं, मैंने मेडिकल कॉलेज को। तो ये बेसिकली हम लोग जो है मध्य प्रदेश में भी रहेगा, महाराष्ट्र में भी रहेगा, उड़ीसा में भी रहेगा, छत्तीसगढ़ में भी रहेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बिलासपुर हम्म। में भी आपका प्रोजेक्ट है हमारा। तो ये है जो बहुत सारे अभी प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना, चले तो सिंगल थे, लोग मिलते गए, कारों मिलते गया। इंटेंशन अच्छा हो, विजन अच्छा हो, हिम्मत हो, बाकी बालाजी भगवान माता पिता का आशीर्वाद हो, टीम वर्क हो। और मेन तो टीम वर्क है, और सभी लोग हैं। और आज आपको मैं बता दूं, मेरे परिवार के ही लोग जो है यहाँ पे करीब करीब जो है, यहाँ पे 20 से 50 लोग तो मेरे परिवार के लोग ही हैं, जो दिन रात काम करते हैं, है ना। तो हम भी चाहेंगे कि आप बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल यहाँ ओपन करें। बिल्कुल। अच्छा, है। ये जो आपकी उपलब्धि है ये समझ लीजिए पिछले 15 साल की संघर्ष यात्रा है। जी। तो डॉक्टर साहब ये जो खासकर एक चीज और पूछ लेता हूँ, हम्म, कई पूछते हैं लोग, ये हम्म, मेडिकल कॉलेज आपका जो रायपुर में है बालाजी, जी। उसमें ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के गाइडलाइंस के अनुसार ही एडमिशन बिल्कुल होता है उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। जी, क्योंकि क्या होता है, कोई भी मेडिकल कॉलेज आज इंडिया में जब तक एनएमसी, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, उसकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगी, उसकी सहमति नहीं मिलेगी, जब तक खोल नहीं सकता। और हम्म। हम जो बॉन्ड होते हैं, हम होते हैं, सबसे पहला होता है एनएमसी से, दूसरा होता है हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, तीसरा होता है हम स्टेट गवर्नमेंट से, और चौथा होता है यूनिवर्सिटी से। तो हम चाह के भी मेडिकल कॉलेज हमारा है, बट सब कुछ जो होना है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है, स्टेट गवर्नमेंट परमिशन देती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट को एडमिशन देती है हमारा काउंसलिंग के थ्रू। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, उनका कोटा फिक्स रहता है 50%, 50% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता, हमारे हाथ में सिर्फ पढ़ाना रहता है, उसको एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन करके रखनी रहती है। हम्म। तो मेडिकल कॉलेज का हमारा ये पर्पस रहता है। हम्म। मैं एक तो चीज और बता दूं कि अपना एक दैनिक जो है डेली जो है पायोनियर न्यूज़पेपर भी है यहाँ पे, जो कि नेशनल न्यूज़पेपर है। तो हमारे यहाँ जिसके इनॉग्रेशन में अरुण जेटली जी आए थे, और यहाँ पे राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, इसके अलावा जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी, इसके अलावा ओम माथुर, सब हमारे हॉस्पिटल आ चुके हैं। और हम्म। भूपेश बघेल जी के फादर हमारे अस्पताल में करीब करीब 3-4 साल तक इलाज कराया, और लास्ट में 3-4 महीना यहीं पे ही रहे। रमन हम्म। जी के ब्रदर जो है अशोक सिंह जी, जो है उनको मेदांता में उनको जवाब दे दिया गया था, दिल्ली के मेदांता में, तब यहाँ लाए थे और 25 दिन में ठीक हो गए थे, वेंटिलेटर में थे, डायलिसिस था। तो हम्म। जितने भी है अजीत जोगी जी हमारे यहाँ 18 बार एडमिट हुए, युद्धवीर सिंह जुदेव जी हमारे यहाँ 17 बार एडमिट हुए। और हम्म। मतलब एक बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, क्योंकि जितने जो है ये सब लोग यहाँ पे इस अस्पताल में, मैंने ये एक ट्रस्ट होता है, क्योंकि उनको सब मालूम है कि एजुकेशन हम्म। कहाँ पे अच्छा है, फैसिलिटी कहाँ अच्छी है।
और कैसा है, तो ये सब लोग हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। हम्म। तो डॉक्टर साहब, आपने अपने व्यस्तम समय में समय निकाला और आपसे छत्तीसगढ़ की मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ की स्थिति, मेडिकल सुविधा की स्थिति, सब बारे में चर्चा हुआ। आपके ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के बारे में चर्चा हुआ। तो आपको धन्यवाद और नमस्कार। जय हिंद।